हेलो फ्रेंड, ज्ञान गड्ढा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पर एक नई प्लेलिस्ट लेकर आपके सामने आए हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग फ़िज़िक्स को कवर करेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर हम बात करें एसएससी की या फिर रेलवेज़ की, तो ये फ़िज़िक्स जनरल साइंस के सेक्शन में हमसे पूछ ली जाती है। इसके क्वेश्चनों की संख्या की अगर हम बात करें तो एसएससी के अगर हम CHSL या फिर CGL लेवल तक की बात करें तो इसके 25 नंबर के 25 क्वेश्चंस में से लगभग 1 to 2 या 3 क्वेश्चन भी लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो हम जो फिज़िक्स को कवर करेंगे पूरी तरह से चैप्टर वाइज होगी। यानी कि अगर हम कोई भी टॉपिक की बात करेंगे तो वो एक ख़ास चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो आइए हम सिलेबस के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो हम सिलेबस कवर करेंगे वो लगभग 24 चैप्टर्स के रूप में कवर करेंगे। इसमें हमने एक 25 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है जिसमें कि हम लोग मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारे सामने होगा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, सेकंड यूनिट्स काइनेमेटिक्स, मोशन फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, सैटेलाइट्स, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, प्रेशर, फ्लोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट की स्लाइड की तरफ चलते हैं अपने। सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, हीट एंड हीट ट्रांसमिशन, थर्मोडाइनमिक्स। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। थर्मोडाइनमिक्स हमारा पहले हो चुका है। तो लाइट एंड ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक बेसिक्स, और जैसा कि हमने बताया था आपको 25 चैप्टर हमने ऐड किया हुआ है जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं आज। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू वर्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स फील्ड ऑफ फिजिक्स। हमसे पूछा गया इसमें से इन लोगों में से किसने अपनी इन तीनों फील्ड्स में योगदान दिया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स की फील्ड में। तो आइए इसके आंसर की तरफ बात करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, जेम्स मैक्सवेल। इसका जो डिटेल डिस्कशन है वो यहाँ पर है। जेम्स मैक्सवेल मेड द एफर्ट ऑफ फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स फील्ड ऑफ फिजिक्स। ही शोड दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल वाज ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट एंड इज नोन फॉर द हिज मैथमेटिकल वर्क ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो इसमें इन्होंने डिस्कशन में बताया हुआ है कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जो स्कॉटलैंड में रहा करते थे। इन्होंने बताया है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। तो उस फोर्स का क्या नाम होता है जिसके अंदर से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके अंदर हमें पता है क्या होता है, बी ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसके डिस्कशन को एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। हाउ मेनी टाइम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर ए फिक्स्ड डिस्टेंस। इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने टाइम्स होता है। तो ये लगभग 10⁻36 टाइम्स होता है। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन विच ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो ऑप्टिक फाइबर जो टेक्नोलॉजी होती है ये पूरे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर वर्क करती है। तो आप इसके डिस्कशन को एक बार पढ़ लेंगे। तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है यानी कि जब कोई लाइट किसी चीज़ के अंदर ट्रैप हो जाए वो उससे पास ना होकर के अंदर से ही रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है रेनबो की अगर हम बात करें तो रेनबो इसका एक एग्जांपल होता है। अगर हम बात करें और ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी की, तो ये जो वाईफाई के कनेक्शन होते हैं इसमें जो हमें वायर दिया हुआ होता है इसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो इस तरह से आगे ट्रांसफ़र होते हैं ना कि बाहर जा कर के। तो इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। उन्होंने पूछा है कि क्लासिकल फिजिक्स के कौन से दोनों पार्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें तो लगभग ये दोनों पार्ट ही, जो ए और बी है, ये दोनों पार्ट ही क्लासिकल फिजिक्स के हिस्सा होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट।
तो कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी? तो आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसे जो दी थी हमारे सामने आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। तो आप इसके डिस्कशन को एक बार पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड एक्स रेज का इसका किसने किया था? तो इसका हमें पता है कि इसका आंसर होगा सी, रोएंटगेन, ठीक है। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। एक्सरे क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है, हम जब भी कोई डिफेक्ट अपनी बॉडी के बोन्स के अंदर चेक करते हैं वो एक्सरे के द्वारा ही करते हैं। एक्सरे का इस्तेमाल जो होता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जब हम कोई क्रैक्स देखते हैं तो ये उसको ट्रैक कर लेता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द चेंज इन द एंगुलर मोमेंट ऑफ सिस्टम एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज 0? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है एक्सटर्नल टॉर्क वो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से होंगे, ठीक है। तो बाकी तो आप चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो ही जाएगा। द रिकॉइलिंग ऑफ गन इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्होंने पूछा है कि रिकॉइलिंग ऑफ जो गन होती है, जो गन रिकॉइलिंग का मतलब होता है जब हम एक गन को फायर करते हैं, जब हम एक गन को फायर करते हैं तो वो गन पीछे की तरफ मूव करती है, इसी को हम रिकॉइलिंग कहते हैं, ठीक है। तो रिकॉइलिंग ऑफ ए गन इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जो गन का रिकॉइल होना है वो किस तरह का एग्जाम्पल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर इलेक्ट्रॉन? तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग इसे पढ़ते ही आते हैं, 8th या 7th क्लास में लगभग आ ही जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए। तो हम सब लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। तो आइए इसके डिस्कशन को आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी इंट्रोडक्शन के बारे में। हमारी जो अगली वीडियो होगी हम उसमें बात करेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर में जो क्वेश्चनों की जो नंबर होगा वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें हम आपको बेसिक आइडिया देने वाले थे कि कैसे हम इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और